अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बढ़ती हुई तेज़ रफ्तार मॉडर्न लाइफ की वजह से जिस्म में मौजूद नसों की कमज़ोरी सिकुड़ना आम मसला होता जा रहा है। हालांकि पहले कहीं ना कहीं ये बुज़ुर्गों की बीमारी कंसिडर की जाती थी या बुज़ुर्गों में नसों की कमज़ोरी का मसला हुआ करता था, पट्ठों की कमज़ोरी हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर में तेज़ रफ्तारी से तरक्की याफ्ता जैसे जैसे हम एक मुल्क बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे आसाइशें और सहूलियात में भी इजाफा होता जा रहा है। तरह तरह की ऐसी सहूलियात हैं जिनकी वजह से हमारा मॉडर्न लाइफ का हो जाना या ख़ुद मॉडरेट हो जाना एक आम हो चुका है। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली में धकेलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बुज़ुर्गों के साथ साथ अब तो बच्चों में भी या ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी नसों का सिकुड़ना, नसों की कमज़ोरी का मसला, पट्ठों की कमज़ोरी का मसला, पैरों में दर्द, टांगों में दर्द, टांगों के पट्ठों में और नसों में खिंचाव एक आम सा मसला होता जा रहा है। और ये इतनी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि अगर इसी तरह मामला चलता रहा, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ना फैलाई गई या गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ऐसे इकदामात ना किए गए तो ये मसला एक आने वाले वक्त में एक गंभीर सूरत और ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर जाएगा। लिहाजा कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जिस तरह हम लोग आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, इसी तरीके से गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ऐसे सेशंस या ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ का या ऐसे सेमिनार्स का आगाज़ करना चाहिए जिससे लोगों में ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि आपके कुदरती नेचुरल जो तरीके हैं, जो आपकी ऐसी नेचुरल फूड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा तरह तरह की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की मर्ज वजूद में आने की वजह से सप्लीमेंट्स, आर्टिफिशियल स्टीरॉयड अद्वियात या ऐसी केमिकल मिली चीज़ें आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं, जिसके रोज़ाना की बुनियाद पे तेज़ी से इस्तेमाल की वजह से नसों की कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, हड्डियों और टांगों में दर्द का मसला आम सा मसला होता जा रहा है। इसलिए आज हम आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं, एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आए हैं जिस होम रेमेडी से आप अपने पट्ठों की कमज़ोरी, नसों की कमज़ोरी, नसों के सिकुड़ने का मसला, टांगों की कमज़ोरी या इसके साथ पैरों में झंझनाहट का मसला, हाथों की उंगलियों में झंझनाहट का मसला बाआसानी हल कर सकेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आप और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा ऐसा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिनमें से आप कुछ चीज़ों को मिस करके, स्किप करके, छोड़ के, तर्क करके, परहेज़ करके, एहतियात करके आप अपनी नसों को मजबूत बना सकते हैं, पट्ठों को मजबूत कर सकते हैं, टांगों को मजबूत कर सकते हैं, वेरिकोस वेन के मसले से बासानी निजात हासिल कर सकते हैं, अर्थराइटिस जो कि आजकल एक बहुत ही आम मसला होता जा रहा है, ख़ास तौर पे हमारे सीनियर बुज़ुर्ग मर्द व ख़वातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की है, उनके लिए तो ये एक वबाले जान बनता जा रहा है। और आप तरह तरह के इंजेक्शंस इंजेक्ट करवाते दिखाई देते हैं, लेकिन आपका मसला जूं का त्यों रहता है, कार्टिलेज घिसता ही चला जाता है, सैनुअल फ्लूइड वो डिहाइड्रेशन की वजह से बिल्कुल वो ख़त्म और खुश्क होना शुरू हो जाता है। लिहाजा सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चीज़ें आपने तर्क करना है जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक अपने मसले को बढ़ने से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपने नमक और जो चीनी है इसका इस्तेमाल कम से कम करना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मर्दों ख़वातीन नमक का या चीनी का जो कि एक प्रोसेस्ड शुगर होती है या प्रोसेस्ड सॉल्ट होता है जो कि दीगर एक मैकेनिज़्म से गुजरकर ये चीनी या नमक बनता है, इसको जब हम यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए पॉइज़न का काम करते हैं। अगर इनकी ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार शामिल की जाए अपनी खुराक में तो ये आपके खून को गाढ़ा करती है, आपके खून के अंदर दीगर बैड बैक्टीरियाज को जन्म देते हैं। इसके साथ साथ आपकी नसों में ब्लॉकेज पैदा करते हैं जिसको हम ब्लड क्लॉट भी कहते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे मर्दों ख़वातीन में डायबिटीज़ का मसला हो या दिल की आर्टरीज़ के सिकुड़ने का मसला हो,
आम सा दिखाई देता है। बहुत सारे लोग नमक की मिकदार, जिसको हम वाइट सॉल्ट या जिसको हम वाइट पॉइजन, शुगर, चीनी कहते हैं, जो कि प्रोसेस्ड होती है, इनके इस्तेमाल से कार्डियक पेशेंट बनना शुरू हो जाते हैं, दिल के आर्जे में मुब्तला हो जाते हैं, फिर बाईपास करवाना पड़ता है, एंजियोग्राफी करानी पड़ती है और दीगर से स्टंट पड़वाने पड़ जाते हैं। इस तरह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ती हैं। साथ ही साथ ज़्यादा चीनी के इस्तेमाल से शुगर में इजाफा दिखाई देता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप चाहे बच्चे हैं, चाहे आप यंगस्टर हैं, जवान हैं, या आप कोई ऐसी एज में हैं जो आप 50-60 साल से ज़्यादा की एज में हैं, तो चीनी और नमक इसका इस्तेमाल मुनासिब और कम से कम कोशिश किया कीजिए। इसके अलावा अगर दूसरी चीज़ की बात करें तो आपने रोज़ाना की बुनियाद पे 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी होती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में मोबाइल का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आम होता जा रहा है। अगर देखा जाए तो ये आपके दिमाग में डोपामिन, जो कि एक खुशी प्रोवाइड करने वाला हार्मोन है, सेल है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करने वाला सेल है। अगर आप बहुत ज़्यादा विजुअलिटी करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, या आपका काम ही रोज़ाना की बुनियाद पर लैपटॉप या स्क्रीन पर करने वाला है, इसकी वजह से आपके दिमाग में पैदा होने वाला हैप्पीनेस प्रोवाइड करने वाला जो सेल, जिसको हम डोपामिन कहते हैं, प्रोड्यूस होना, जनरेट होना, बनना कम हो जाता है। इसकी मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, जिसके इवज आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, जिस तरह हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का मसला, एंजाइटी का मसला आम दिखाई देता है। लिहाजा आपने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का, मोबाइल का इस्तेमाल कम करना है और 8 से 10 घंटे की कम से कम नींद ज़रूर लेनी है। इसके अलावा जिस्म को डिहाइड्रेट होने से बचाना होता है। आपके घुटने, आपके पट्टे, आपकी नसें, इनको मजबूत बनाने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए, नम रखने के लिए पानी की मिकदार मुनासिब होना जिस्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबको पता है कि 60% हमारे जिस्म का हिस्सा पानी पर मबनी है। अगर हम पानी की मिकदार कम करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर गर्मियों का मौसम है तो 8 से 16 गिलास, अगर सर्दियों का मौसम है तो 8 से 12 गिलास अगर आप नहीं पिएंगे तो डेफिनेटली आपके जिस्म में मिनरल्स की, विटामिन्स की और पानी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पट्टों में कमज़ोरी आएगी, आपकी नसें सिकुड़ना शुरू होंगी, खून गाढ़ा होना शुरू होगा, नसों में ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से सर्वाइकल सार्कोपिनिया या वेरिकोस वेन का मसला, या आपकी टांगों के अंदर ब्लॉकेज, जिसकी वजह से आपके हार्ट में आर्टरीज के थ्रू खून की सर्कुलेशन या बहाव कम होगा और आपके दिल की आर्टरीज में भी ब्लड क्लॉट होने का मसला, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसके साथ साथ जिन आर्टरीज के थ्रू आपके दिमाग में खून जाता है, उन आर्टरीज में भी बाज़ औक़ात ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा पानी इतनी अहम चीज़ है। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे 8 से 12 गिलास नहीं पी पा रहे, इसका मतलब है आपको हड्डियों के ऑस्टियोप्रोसिस का मसला, हड्डियों के भुरभुरेपन का मसला हो सकता है। अगर अभी आपकी हड्डियों में पानी की मिकदार कम है, आप अपने जिस्म को हाइड्रेट नहीं रख पा रहे, तो घुटनों की दर्द में अर्थराइटिस का मसला आम सी चीज़ है। ये हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रोमाटॉइड आर्थराइटिस हो। घुटनों में कड़कड़, कट, नी क्लिकिंग, नी पॉप, नी क्रैपिटस आम सा मसला हो सकता है। लिहाजा आप रोज़ाना की बुनियाद पे पानी का इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिए। इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सरसाइजेज और वॉक का ना होना। रोज़ाना की बुनियाद पे 25 मिनट 30 मिनट एक्सरसाइज और वॉक ज़रूर किया कीजिए। इसके लिए हम अपने पेशेंट्स को हमेशा रिकमेंड करते हैं। हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पर अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल मौजूद है, जो किसी नेमत से कम नहीं है। आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मुताबिक एक्सरसाइजेज को फॉलो कीजिए। अब नाज़रीन, हम आपको 3 ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स बताते हैं। अगर वो जिस्म में कम हो तो आपके जिस्म में नसें कभी भी हेल्दी नहीं रह पाती। सबसे पहला मिनरल जो है वो है मैग्नीशियम। नाज़रीन, मैग्नीशियम जो है ये आपके जिस्म में खून को पतला करता है, खून के बहाव को तेज़ करता है। इसके साथ साथ आपकी नसों को पंप होने में मदद देता है। आपकी नसों के अंदर एक ऐसी वाल्व होती है जो कि एक मजबूत वाल्व होती है। अगर वो भुरभुरी होना शुरू हो जाए,
कमज़ोर होना शुरू हो जाए तो आपकी नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, खून का बहाव जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाता है। लिहाजा जिस्म में मैग्नीशियम की मुनासिब मिकदार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा मिनरल वो है विटामिन B12। विटामिन B12 क्या करता है? ये आपके IBS के मसाइल, मेटाबॉलिज्म के मसाइल, निज़ाम इंहज़ाम को मजबूत करने के मसाइल, बैड जो फैट होता है उसको बर्न करने में, कैलोरीज को बर्न करने में, मोटापे से निजात दिलाने में या चर्बी को पिघलाने में बहुत ही अहमियत का हामिल है। लिहाजा विटामिन B12 की आपके खून में मुनासिब मिकदार का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा तीसरा बेहतरीन जो विटामिन और मिनरल है वो है पोटाशियम। नाज़रीन, पोटाशियम की भी आपके जिस्म में मुनासिब मिकदार का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपके जोड़ों को मजबूत करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाए जाने की वजह से आपके घुटनों की सोजिश, आपके जोड़ों की सोजिश, आपकी हड्डियों की ऑस्टियोप्रोसिस के मसले को हल करता है, घुटनों के अंदर दर्द को ख़त्म करता है, घुटनों के दर्द से निजात दिलाता है। लिहाजा इन तीनों मिनरल्स और विटामिन का आपके खून में, आपके जिस्म में मुनासिब मिकदार में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो कि आप खाएं, रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं तो आपकी नसें मजबूत हो सकती हैं, आपके पट्ठे मजबूत हो सकते हैं। आप साग को, पालक को, मेथी को और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं आप रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म में खून की मिकदार बढ़ेगी, हेमोग्लोबिन बढ़ेगा या इसके साथ प्लेटलेट्स जो हैं वो कभी कम नहीं होंगे। बहुत सारे लोग पीएच लेवल का टेस्ट करवाते हैं, पीएच लेवल कम आता है, कम ही आएगा क्योंकि आपके खान पान या आपकी खुराक बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो चुकी है। लिहाजा आपने रोज़ाना की बुनियाद पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल को अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। बचना किन चीज़ों से है? इनमें आपने बेकरी आइटम्स, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमे से भी खुद को बचाना है क्योंकि ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसका नाम ही जंक है। जंक कहा जाता है कचरे को। जब आप जंक फूड इस्तेमाल करेंगे इससे क्या होगा कि आपके खून में ख़राबी आना शुरू हो जाएगी, खून ख़राब होगा, खून गाढ़ा होगा तो जिस्म में झुंझलाहट, उंगलियों में झुंझलाहट, सोजिश, मुंह पे सोजिश, सुबह सोकर उठेंगे तो सारे जोड़ अकड़े हुए होंगे या आपको चक्कर आएंगे, बैठा नहीं जाएगा या उठेंगे तो आप चकरा कर गिर जाएंगे। इस तरह के मसाइल हमारे जितने भी सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन हैं रोज़ाना की बुनियाद पे आम देखने को आते हैं। लिहाजा इन चीज़ों से भी आपने परहेज़ करना होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा ऐसा सुपर फूड है जिसको हम रोज़ाना की बुनियाद पे मुनासिब और मुतदल मिकदार में इस्तेमाल करके हम अपनी नसों को मजबूत बना सकते हैं, नसों की सिकुड़ने के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं, पट्ठों को मजबूत बना सकते हैं, इसके साथ साथ हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, इसके अलावा घुटनों की दर्द से बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं और बुढ़ापे में हम जिस्मानी कमज़ोरी से, असाबी कमज़ोरी से खुद को बचा सकते हैं। लिहाजा ये आज हम जिस सुपर फूड का जिक्र करने जा रहे हैं, घरेलू नुस्खे का जिक्र करने जा रहे हैं, वो है पंपकिन सीड। नाज़रीन, कद्दू के बीज ऐसे बीज हैं जो कि बाआसानी आजकल आपको हर सुपर स्टोर से, हर पंसार से बाआसानी मिल जाते हैं। इसकी अहमियत का, इसकी माहियत के ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल ज़ोर दिया जा रहा है और बहुत सारी रिसर्चेज़ के मुताबिक साइंटिफिकली, मेडिकली, टेक्निकली, लॉजिकली इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं जिसमें ये चीज़ साबित हो चुकी है कि अगर आप पंपकिन सीड, कद्दू के बीज को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी नसों के लिए, पट्ठों के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, घुटनों की दर्द के लिए, कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए, सेनुअल फ्लूइड को रीजनरेट करने के लिए बहुत ही अच्छा और मुफीद होता है। अब आपको बताते हैं कि पंपकिन सीड को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। कुदरती तौर पे पंपकिन सीड, कद्दू के बीज में तीनों विटामिन और मिनरल्स यकजा पाए जाते हैं। विटामिन B12, पोटाशियम और मैग्नीशियम वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। पंपकिन सीड, कद्दू के बीज को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप बाआसानी पंसार से या किसी ग्रॉसरी स्टोर से, सुपर स्टोर से इनको खरीदिए। खरीदने के बाद इनको सफूफ बना लीजिए, पीसिए, इसको ग्राइंड कीजिए या आप पंसार से खरीद रहे हैं, पंसार से ही सफूफ बना लीजिए।
सुबह को अर्ली मॉर्निंग निहार मुंह 1 चाय का चम्मच आप पम्पकिन सीड कद्दू के बीज लीजिए और साथ नीम गर्म पानी, नीम गर्म दूध, नीम गर्म कहवे के साथ आप इसको खा लीजिए। दूसरा तरीका, आप इसको किसी सैलेड के ऊपर डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका, किसी सालन हंडिया खाने में आप शामिल करके इसका सफूफ 1 चाय का चम्मच मिक्स करके बना सकते हैं। इसके अलावा एक और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप रात के वक्त 1 कप दूध, उसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी, 2-3 लौंग, 3-4 इलायची और इसके साथ 3-4 ही आप काली मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी 2 चुटकी अजवाइन, 2 चुटकी सूंड डालेंगे। इसमें आप आधा चाय का चम्मच पम्पकिन सीड या आप कद्दू के बीज भी डाल सकते हैं। मिक्स कीजिए, नीम गरम पी लीजिए। इसके बाद बिना किसी से बात किए आप सो जाइए। ये ऐसा ज़बरदस्त आपके लिए एक टॉनिक बन जाएगा कि जिन लोगों को नींद के मसाइल हैं, नींद नहीं आती, आप समझिए कि आपने 2 mg की कोई स्लीपिंग पिल्स ले ली है, ये आपको 10 mg तक भी काम करेगी, आपको बहुत गहरी नींद देगी और ऐसा ज़बरदस्त ये एक हर्बल नुस्खा तैयार हो जाएगा कि आपकी नींद के मसाइल भी हल होंगे। आपको कब्ज़ रहती है नींद पूरी ना होने की वजह से, खुश्की का मसला रहता है, डिहाइड्रेशन ड्राइनेस का मसला रहता है, झुर्रियों का, चेहरे के भद्देपन का मसला रहता है, तो नींद पूरी होने की वजह से आपकी नसें तरोताज़ा हो जाएंगी, नसें मजबूत होंगी, खून की रवानगी तेज़ होगी, आपकी हड्डियों में मजबूती आएगी, पैरों की झंझनाहट, उंगलियों का सुन्नपन ये दूर होगा। डिमेंशिया बुजुर्गों का एक आम मसला होता है, चीज़ रखते हैं भूल जाते हैं, बात करते हैं तो भूल जाते हैं, लिहाजा मेमोरी लॉस का मसला जो है, ऐसे जो हमारे हर्बल और ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक तिब्बे नबवी के ऐन मुताबिक जो नुस्खाजात होते हैं, जिनमें एक आज का पम्पकिन सीड के तौर पे इस्तेमाल किया जाने वाला ये जो घरेलू नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करके आप अपने इन सारे मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं बात कैसे की जाए, कंसल्टेशन नंबर दिया गया है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद मेरी टीम आपको टाइम देगी, उस स्पेसिफिक टाइम में आपकी हमारे साथ बात होगी। आपका कोई भी मसला हो 110% आपको सलूशन दिया जाएगा। इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सरसाइजेस को यकीनी बनाइए, वॉक को यकीनी बनाइए, जो चीज़ें कही गई उनसे परहेज़ कीजिए, जो चीज़ें इस्तेमाल करने को बताई गई उन चीज़ों का रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करके आप 60 के हैं तो आप 40 में वापस लौट आएंगे। मतलब आप 40 के जो यंगस्टर्स हैं, 30 के जो यंगस्टर्स हैं, उनकी ताकत, उनकी जो पावर है, उनकी जो विल पावर है, कुव्वत मुदाफ़त है, उतनी विल पावर अपने में महसूस करेंगे। लिहाजा इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों को अपने खान पान का हिस्सा बनाइए। नॉन ऑर्गेनिक और सप्लीमेंट्री जितनी भी फूड्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, इनसे परहेज़ कीजिए। अपने बच्चों को भी इस चीज़ की तलकीन कीजिए, खुद भी सेहतमंद रहिए और अपने कुंबे को, अपने अहले खाना को भी तंदुरुस्त और सेहतमंद रखने में किरदार अदा कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।